हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक। स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 12,344 पदों पे भर्ती होगी, जिसमें 7,994 पदों पर लेखपाल की भर्ती होगी। कितनी? 7,994 पदों पे लेखपाल की भर्ती होगी और साथ ही साथ 1,765 पदों पे कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी और 300 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन होगा। यानी टोटल 12,344 पदों में से 7,994 पद लेखपाल के लिए, 1,765 पद आपका कनिष्ठ सहायक के लिए और 300 पद जो आपका नायब तहसीलदार का है, इस पर प्रमोशन के थ्रू भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग ने भर्ती के लिए अधियाचन भेज चुका है, यानी इसके लिए आपको अधियाचन भेजा जा चुका है। विभाग ने अधियाचन भेजे। कनिष्ठ सहायक के 1,756 पद, तहसीलदार के 30 पद, 300 पदों पर आपका पदोन्नति से भरा जाएगा। नायब तहसीलदार पर यानी नायब तहसीलदार के 258 पदों पर सीधी भर्ती, यानी ये भी एक मौका है आपके लिए, हम सभी के लिए मौका है। टोटल 12,344 पदों पे भर्ती होगी और ये किसके थ्रू होगी? अभी आपका उत्तर प्रदेश में चल रहा है एक फॉर्म भरने का, अभी आप पता नहीं आप लोग भरेंगे नहीं, भर दीजिएगा जरूर। पीईटी, इसी की स्कोर के आधार पर ये सारी भर्तियों का स्क्रीनिंग किया जाएगा। तत्पश्चात आपको मुख्य परीक्षा के लिए आपका छांटनी किया जाएगा। और साथ ही इसके साथ आप देखेंगे कि आयुष विभाग में 4,350 पदों पर मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जिसमें सीएम के निर्देश पे सीधी भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है, जिसमें रीडर, एमओ, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की भर्ती होगी। 7,232 पदों में से 3,025 पद आयुर्वेद में रिक्त हैं, यानी 3,025 पद रिक्त हैं, इस पर भी भर्ती होगी। और होम्योपैथ में 1,164 पद रिक्त हैं, इस पर भी भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के आपका लेखपाल की भर्ती होनी है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती होनी है, नायब तहसीलदार की भर्ती होनी है, चूँकि तहसीलदार का प्रमोशन के थ्रू होगा। और अगर यही आप मेडिकल के रूप में देखेंगे तो रीडर की भर्ती, एमओ की भर्ती, स्टाफ की भर्ती और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की भर्ती होगी। इन सारी परीक्षाओं में आपका एक मुख्य परीक्षा होगा, उससे पहले आप पेट के आधार पे आपको स्क्रीनिंग या छंटनी की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये पूरा राजस्व विभाग ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए बात की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पदों पर भर्तियां संबंधी आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है, यानी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। जस्ट ये जो पेट होने वाला है, जो आपका अक्टूबर में होगा या सितंबर अक्टूबर में होने की चर्चा है, जैसे ये पेपर होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद इन पदों पे भर्ती निश्चित तौर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आपको इन एक बहुत बड़ा मौके के रूप में जो पेट की भी तैयारी कर सकते हैं और साथ में साथ आप लेखपाल की, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी है, आप उसको अपने हिसाब से, अभी आपके पास पर्याप्त समय, उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पेट है, ये इसका स्कोर परसेंटाइल में आएगा इस बार। देखिए, या तो मे भी नंबर रखें या इसको परसेंटाइल में ही रखेंगे, जहाँ तक उम्मीद है। तो उसमें जो ऊपर के लगभग 90 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। अमूमन पिछली बार लगभग 88 पॉइंट समथिंग 25 परसेंटाइल तक गया था लेखपाल की भर्ती के लिए। इससे ऊपर जिनका था वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकते थे। तो एक अनुमान लगा सकते हैं, इस बार पद ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कट ऑफ डाउन हो, लेकिन 2 साल से नहीं हुआ तो सभी लोग भरेंगे तो इसकी गुणवत्ता बढ़ सकती है। तो आपको लगभग 90 परसेंटाइल से प्लस होना चाहिए, तब जा करके आप मुख्य परीक्षाओं में चयन के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो पेट आपका प्रारंभिक सीढ़ी है, अगर आप यहाँ पर नहीं चढ़ते हैं तो फिर आपको मुख्य परीक्षाओं के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर इससे जुड़े हुए किसी भी विषय से आप अगर संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जो भी जानकारी, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, देखनी है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। एक उच्च गुणवत्ता की तरह आपकी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।